एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर है और अभी कुछ बाकी है। अब इसका क्या मतलब है? इसी बीच में भारत की आर्मी को एक बड़ी छूट दी गई है और ये छूट 40,000 करोड़ रुपए के साथ दी गई है। जानेंगे इन सब के बीच में D4 सिस्टम को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट क्यों हलचल मचा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें कि इस ऑपरेशन की, क्या ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है? अभी भारत सरकार की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है। भारत ने क्या किया है, सशस्त्र बलों को एक छूट दी है और इस छूट के आधार पर 40,000 करोड़ रुपए इन्हें दिया गया है और इनको इमरजेंसी खरीद के लिए छूट दी गई है। हथियारों को, गोला बारूद, ड्रोन, वाहन, जो भी ये खरीदना चाहें इमरजेंसी तौर पर ये खरीद सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। इमरजेंसी रक्षा शक्तियां देना ये अपने आप में बताता है कि जो कई लेवल की चीजें होती हैं, महीनों और सालों तक चलती हैं, वो नहीं चलेंगी, बल्कि अगर चाहेगी सेना तो तुरंत उसे खरीदेगी। कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में पूरी होगी। होता क्या है, ऐसे कोई खरीद करनी होती है तो बड़े फाइल्स इधर से उधर घूमते रहते हैं, उसके बाद जाकर सालों बाद एक सौदा तय होता है। पर जब इमरजेंसी खरीद की छूट दी जाती है तो इसका मतलब है कि इतने पैसे में आपको जो भी लग रहा है इमरजेंसी, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद सकते हैं। सेना को ये भी अनुमति है कि आप चाहें तो घरेलू विक्रेता से भी खरीद सकते हैं, विदेशी आपूर्तिकर्ता से भी, लेकिन उसमें शर्तें लगी होती है कि जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि विदेशों से कुछ भी खरीद लिया या देश से कुछ भी खरीद लिया। जरूरत का चीज होना चाहिए और पूरा करना चाहिए जरूरतों को। तो ये जो वित्तीय मंजूरी है 16 मई 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दी गई है। अब इसका मतलब है किन किन चीजों को खरीदने का शक्ति दिया गया है। हथियारों को, गोला बारूद को, ड्रोन को, लाइटरिंग मुनिशंस को, संचार प्रणालियों को, सैन्य वाहनों को खरीदने के लिए पूरी छूट यहाँ पर दी गई है। अब जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखलाया है, 12 हवाई ठिकानों पर सटीक हमले, 600 से अधिक ड्रोन्स को नष्ट करना, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। अब इस खरीद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों की आपूर्ति को बढ़ाना। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में इन मिसाइलों के प्रभाव को देखा गया, इनकी संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा है गोला बारूद भंडार को बढ़ाना। तीनों सेनाओं के लिए गोला बारूद का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना है। चौथा है ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम, और यहाँ पर ड्रोन को खरीदना है और एंटी ड्रोन को यानी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी खरीदना है। इसके अलावा वाहनों की जरूरतों के लिए भी यहाँ पर पैसे दिए गए हैं। ये आपातकालीन पैसे देने के बाद से ये सवाल उठने लगा है कि क्या कुछ अभी भी बाकी है। अब इसमें तड़का लगा दिया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 मई 2025 को गुजरात के भुज वायु सेना स्टेशन पर एक जोरदार भाषण में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वह केवल एक ट्रेलर था। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी कि भारत ने उसे प्रोबेशन पर रखा है और यदि उसका व्यवहार नहीं सुधरा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान खुद ही डरा हुआ है, लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान इस चीज को क्लियर कर दिया कि भारत अभी भी एक्शन वाले मोड में है। अभी ये बेचारे डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे कि कहीं भारत फिर से एक्शन न ले ले। हालांकि ये चीज तो अभी भारतीयों को भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या कहीं कुछ ऐसा न हो जाए। खैर, अब इन सब के बीच में एक चीज और भी देखने को मिला और वो ये कि भारत के हथियारों को भरपूर सफलता मिली है और इसका सबसे बड़ा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। और इस परिणाम के तहत ये देखने को मिल रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 572 करोड़ रुपए के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। जिस तरीके से डिमांड राइज कर रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं भारत के सेनाओं के लिए
एडवांस सैन्य उपकरण और प्रणालियों की आपूर्ति के लिए है, जो आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन की बढ़ती मांग को दिखलाता है। ये विकास ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हुआ है, जिसमें बेल द्वारा निर्मित कई सारी चीजों को सफलता मिली है। पर इनमें से एक है D4 ड्रोन। अभी जो 572 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, इनमें कहा जा रहा है कि IDDIS इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, यानी कि शत्रु ड्रोन्स, विशेष रूप से माइक्रो और नैनो UAVs का पता लगाना, ट्रैक करना, निष्क्रिय करना, रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर, जैमिंग तकनीकों का इस्तेमाल करना, इनके तहत बनाना है उपकरणों को। तो खैर, जहां एक तरफ IDDIS जैसे सिस्टम्स की मांग बढ़ रही है, तो वहीं अमेरिका के एक्सपर्ट ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है और भारत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। बहुत सारे लोग अभी यही सोचते हैं कि क्या 600 ड्रोन भेजे पाकिस्तान ने, तो भारत ने 600 ड्रोन को मार गिराने के लिए क्या S-400 का ही इस्तेमाल किया? और अगर S-400 का इस्तेमाल किया भारत ने, तो ये तो बहुत खर्चीला हुआ होगा। भारत के लिए तो आर्थिक तौर पर झटके वैसे ही लग गए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत पहले से इन चीजों के लिए तैयार था। अमेरिकी विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत के D4 ने कमाल किया है और D4 की ताकत जंग के मैदान में देखने को मिली है। दरअसल D4 है क्या? ये जो देख रहे हैं आप, ये है D4 सिस्टम। D4 मतलब ड्रोन डिटेक्ट, डेटर और डिस्ट्रॉय। ये एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो विभिन्न प्रकार के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम छोटे UAV से लेकर हथियारबंद ड्रोन्स तक को तबाह करने के लिए सक्षम है। सबसे पहली बात होती है कि D4 सिस्टम में पहले ये पहचानते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पहचान प्रणाली के जरिए ये ड्रोन्स की पहचान करते हैं। 6 से 10 किलोमीटर की दूरी से छोटे हवाई खतरों का ये पता लगा सकते हैं। दूसरा है डिटर। ये सिस्टम रोकथाम करता है। पहले जैमिंग करते हैं, GPS स्पूफिंग करते हैं ताकि ड्रोन्स निष्क्रिय हो जाएं। लेकिन अगर सॉफ्ट किलिंग जैमिंग से काम नहीं चलता है, तो फिर ये हाई एनर्जी लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल करके ड्रोन को नष्ट करते हैं। हार्ड किल तकनीकी तौर पर छोटे ड्रोन्स को भी पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। ये एक स्वदेशी डिजाइन है और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो इस्तेमाल हुआ, तो इसमें बहुत कम पैसे में ही भारत ने ड्रोन्स को तबाह किया। इसका मतलब ये है कि S-400 ने सारे ड्रोन्स को तबाह नहीं किया, बल्कि भारत के कई हथियार यहाँ पर थे, कुछ स्वदेशी और वो हथियार जो प्रोडक्शन में आने के बाद अब अपने आप को साबित भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।